सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई कथा के साथ, एक नई ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ। पूर्व में हमने त्र्यंबकेश्वर भगवान की कथा श्रवण की। हमने श्रवण किया कि महादेव ने कैसे गौतम ऋषि की लाज रखी। ब्राह्मणों ने जो झूठा आरोप लगाया था उसको महादेव ने निष्फल किया और महादेव ने जीवों के ऊपर कृपा करके वहां पे कुंड का निर्माण किया, अक्षय कुंड का निर्माण किया। और महादेव ने ऐसी कृपा की कि जो 100 वर्ष का सूखा पड़ा था वहां पर, उस सूखे के पश्चात आज तक त्र्यंबकेश्वर में कभी बारिश बंद ही नहीं होती। वहां बारिश होती ही रहती है, थोड़ी थोड़ी देर पे बारिश होती ही रहती है। तो महादेव ऐसी कृपा करते हैं। कहते हैं ना, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। हमारे ठाकुर जी के वहां देर है पर अंधेर नहीं है। जब हमारे ठाकुर जी देते हैं ना तो इतना देते हैं कि फिर जीव संभाल नहीं पाता है। पहले तो परीक्षा लेते हैं हमारे ठाकुर जी। कहते हैं कि 2 हाथ वाला कितना संभालेगा जब 4 हाथ वाला देगा। जब 4 हाथ वाले ठाकुर जी देते हैं तो 2 हाथ वाले संभाल नहीं पाते हैं। ऐसा ही हुआ। जो जीव थे बड़े परेशान थे महाराज, 100 वर्ष से सूखा पड़ा था, परंतु महादेव ने जब वृष्टि करना प्रारंभ किया तो ऐसी बरसात हुई कि जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ था वहाँ पे ऐसी हरियाली छा गई जो सबके मन को मोह लेने वाली है। तो हमने पूर्व में भगवान त्र्यंबकेश्वर की कथा श्रवण की। जो हमारा 12 ज्योतिर्लिंग का सत्र चल रहा है, उसी में 9वां ज्योतिर्लिंग भगवान श्री वैद्यनाथ की कथा का आज हम श्रवण करेंगे। कैसे प्रकट हुए महादेव वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में। तो ये कथा उस समय की है जब रावण ने महादेव की तपस्या करना प्रारंभ की। रावण को शक्ति प्राप्त करनी थी महाराज। तो रावण ने महादेव की सबसे पहली तपस्या प्रारंभ की। तपस्या बहुत दिनों तक किया उसने, परंतु महादेव प्रसन्न नहीं हुए। अब कारण क्या है? महादेव का नाम है आशुतोष, जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए। आशु अर्थात शीघ्र, तोष यानी संतुष्ट जो हो जाए, जो शीघ्र ही संतुष्ट हो जाए। तो जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं उन्हें इतना विलंब क्यों लग गया? इसका कारण क्या था? यद्यपि रावण ने तपस्या की, परंतु तपस्या का प्रयोजन क्या था? देवताओं को कष्ट पहुंचाना, ऋषियों को कष्ट पहुंचाना, ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाना, मनुष्यों को कष्ट पहुंचाना, धर्म को नष्ट करना, अधर्म की वृद्धि करना, प्रयोजन उसका गलत था। इस कारण से महादेव नहीं प्रसन्न हुए। फिर उसने दूसरी तपस्या प्रारंभ की। तपस्या और प्रचंड कर दी महाराज। अब तपस्या कैसे करता? जब ग्रीष्म ऋतु रहती तो ग्रीष्म ऋतु में अपने पांचों ओर पंचअग्नि लगा लेता और उस पंचअग्नि के मध्य बैठ जाता। भयंकर गर्मी पड़ रही है, चारों ओर आग लगा ली उसने और आग के बीच में बैठ गया। और जब वर्षा ऋतु होती तो खुले मैदान में रहता महाराज। खुले मैदान में रहता, खुले मैदान में सोता, ओले पड़ते हैं उसे सहन करता। जब ठंड आती, जब शरद ऋतु आती, फिर उसके पश्चात क्या करता कि शरद ऋतु में वो शीतल जल में जाकर के वहां पर खड़ा हो जाता, रात्रि भर शीतल जल में रहता। ऐसी घोर तपस्या की, परंतु महादेव नहीं प्रसन्न हुए। भले प्रसन्न क्यों हो महादेव, उसका प्रयोजन तो था जीवों को कष्ट पहुंचाना। और महादेव कहते हैं कि जो जीवों को कष्ट पहुंचाता है वो मुझे स्वप्न में भी प्रिय नहीं है। तो जो जीवों को कष्ट पहुंचाने के लिए तपस्या कर रहा है, महादेव से प्रसन्न कैसे हो जाएंगे? इसने विचार किया कुछ और करना चाहिए। तो हिमालय से दक्षिण दिशा की ओर एक वन है, वहां पर उसने बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में उसने अग्नि स्थापित की और अपने सिरों की आहुति देने लग गया। अब जब 9 सिर काट दिए महाराज, 10वें पे जैसे ही उसने काटने को उद्यत हुआ, महादेव प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। बोले अब इसने बहुत तपस्या कर ली। वरदान मांगने को कहा, उसने शक्तियां मांगी महादेव से। महादेव ने उसे मनोवांछित वरदान दिया। अब इधर उसने महादेव से कहा, प्रभु आप कृपा पूर्वक लंका में चलिए। लंका में चलिए। महादेव ने कहा कि यद्यपि तुमने दुर्लभ वरदान मांगा है, परंतु मेरा ये दिव्य लिंग है, दिव्य शिवलिंग है, इसे लेकर के तुम लंका में जाओ।
परंतु एक बात स्मरण में रखना कि एक बार तुम इसे जहां पर स्थापित कर दोगे वो सदा के लिए वहीं पर स्थापित हो जाएगा। अब महाराज रावण को तो अपने ऊपर अभिमान था ही, बल पे अभिमान था। बोले ये शिवलिंग क्या चीज है, हम लेके चलेंगे। लेके चला महाराज। महादेव की कुछ ऐसी इच्छा कि जैसे ही देवघर के समीप आया वैसे ही इसे थोड़ी सी मलमूत्र लग गया। इसे ऐसा आवेग आया कि सहन नहीं कर पाया महाराज। वहीं पास में एक ग्वाला था, उसने महादेव के उस शिवलिंग को, उस ग्वाले को पकड़ा दिया। अब जब ग्वाले को पकड़ा दिया महाराज तो ये तो चला गया वहां से, मलमूत्र का स्नान इत्यादि करके आया। अब इधर ग्वाले ने जब देखा कि इसे बहुत समय हो गया गए हुए, तो उसने उस शिवलिंग को वहीं पर रख दिया। अब जब ये स्नान इत्यादि करके आया पुनः उठाने लग गया, शिवलिंग उठे ना। महादेव से कारण पूछा, महादेव ने कहा, क्यों भक्त, वो वचन तुम्हें स्मरण में नहीं है? अब रावण तो बड़ा दुखी हुआ महाराज, परंतु शक्तियां प्राप्त कर लिया था, इस कारण से प्रसन्न भी बड़ा हुआ। अब वो तो चला आया लंका में आकर के उसने सारी कथा बताई। इधर देवता बड़े प्रसन्न हुए कि महादेव को नहीं ले जा पाया, क्योंकि महादेव जब लंका में विराजमान हो जाते हैं तब तो इसे कोई परास्त नहीं कर पाता महाराज। अब इधर देवता आए और आकर के सबने महादेव का पूजन किया और फिर महादेव को वहां पे स्थापित किया और महादेव से निवेदन किया, प्रभु आप जीवों पे कृपा करने के लिए यहीं पर सदा विराजमान रहिए। तो वही महादेव वैद्यनाथ महादेव के रूप में विराजमान हुए। अब इधर क्या हुआ महाराज कि जब रावण लंका में आया और इसने विचार की शक्ति तो प्राप्त कर ही ली है, क्यों ना अब देवताओं पे चढ़ाई की जाए। इधर देवताओं को बड़ी चिंता हुई महाराज। देवताओं को चिंता हुई तो नारद जी को भेजे। नारद जी गए। नारद जी ने जाकर के कहा कि रावण, हमने सुना है कि तुमने शिव जी से बल प्राप्त किया है। बोले हाँ, बल प्राप्त किया है, शिव जी ने हमें अतुलित बल दिया है। बोले अच्छा, शिव जी ने अतुलित बल दिया है तो एक कार्य करो कि सबसे पहले युद्ध करने से पूर्व तुम इस बल का परीक्षण कर लो। बोले कैसे? बोले काम करो, तुम कैलाश जाओ और कैलाश को उठा लो। अगर तुमने कैलाश को उठा लिया समझ लेना तुम सब पे विजय प्राप्त कर लोगे। अब इधर महाराज देवता तो बड़ी चिंता में थे कि इसे मारने वाला तो कोई है ही नहीं, क्या होगा क्या होगा। ये इधर कैलाश पे आया, इसने कैलाश को उठाया। महादेव की कुछ ऐसी इच्छा कि कैलाश भी उठ गया, वरना महादेव को कौन उठा पाए महाराज। जिस आसन पे, जिस कैलाश को महादेव ने अपना आसन बनाया हुआ है, अपना निवास स्थान बनाया हुआ है, उसे कौन उठा लेगा। महादेव की इच्छा। महादेव यदि चाहे तो चींटी भी उठा ले, पर्वत। अब रावण ने पर्वत उठाया, कैलाश को उठाया, तो कैलाश उठाकर बड़ा अभिमान हो गया उसे कि मेरे अंदर तो बहुत बल है। महादेव ने कहा अच्छा, कैलाश उठाए कोई बात नहीं, अभिमान आ गया ये गलत है। महादेव ने बस अपना अंगूठा रखा, रावण का हाथ कैलाश के नीचे दब गया। अब महाराज पूरा बल लगा लिया उसने, कुछ नहीं हुआ, टस से मस नहीं हिला। तो उसी समय रावण ने शिव तांडव की रचना की और महादेव को शिव तांडव सुनाया। महादेव परम प्रसन्न हो गए और महादेव ने प्रसन्न होकर के अपना अंगूठा उठा लिया। फिर उसके पश्चात ये प्रयास करने लग गया। तो शिव पुराण में कथा आती है कि महादेव को यहाँ पर क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के महादेव ने रावण को श्राप दे दिया, अरे दुर्बुद्धि भक्त, अरे दुराचारी भक्त। यहाँ पर महादेव ने बहुत अच्छे संबोधन का प्रयोग किया है। इसने महादेव की आराधना की, भक्त तो कहा परंतु कहा अरे दुराचारी भक्त। जो बुरा आचरण करने वाला होता है वो दुराचारी होता है। तू मेरे निवास स्थान को उठा रहा है, तुझे अपने बल का बड़ा अभिमान हो गया है ना, इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे बल के अभिमान को चूर चूर करने वाला एक मानव होगा और वो मानव ही तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। अब इधर अभिमान में था ही, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, महाराज आ गया, लंका में आ गया। अब इधर महादेव वैद्यनाथ भगवान के रूप में विराजमान हुए। तो महादेव वैद्यनाथ भगवान के रूप में कैसे प्रकट हुए, आज हमने श्रवण किया ये, और साथ में एक छोटी सी कथा कि
महादेव ने जो रावण को श्राप दिया, यह कथा अधिकतर लोग जानते हैं कि रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया, परंतु हो सकता है बहुत कम लोग ये बात जानते हो कि महादेव ने भी रावण को यह श्राप दिया था कि एक ऐसा वीर पुरुष उत्पन्न होगा पृथ्वी पे जो तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। तो हमने आज भगवान वैद्यनाथ की कथा श्रवण की। इसी के साथ आज की कथा यही विश्राम होती है। अंततः मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आपके आसपास कोई ऐसा धार्मिक स्थल हो, ऐसा कोई आस्था का केंद्र हो, ऐसी कोई भगवान ने आपके आसपास कोई लीला की हो, आप चाहते हो उस स्थान के विषय में अधिक से अधिक लोग जाने, तो कृपा पूर्वक वहाँ की संपूर्ण जानकारी हमारी ईमेल आईडी पे हमें मेल कर दें या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपूर्ण जानकारी लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। बोलिए वैद्यनाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।